नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, चिराग की कैंडिडेट सीमा सिंह का नामांकन रद्द। बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए को एक सीट का नुकसान हो गया। छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दस्तावेजों में खामियां पाई गई, जिसके कारण निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा आर ने उन्हें मढ़ौरा सीट से सीमा को प्रत्याशी घोषित किया था। 24 अक्टूबर से पीएम का मिशन बिहार चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज होगा। समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, फिर बेगूसराय में भी जनसभा आयोजित होगी। दूसरा चुनाव द्वारा 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। कांग्रेस में टिकट पर घमासान रिसर्च सेल के अध्यक्ष आनंद माधव का इस्तीफा। बिहार चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस रिसर्च सेल के अध्यक्ष आनंद माधव, पूर्व प्रत्याशी गजानंद शाही, छत्रपति तिवारी, नागेंद्र प्रसाद विकल, रंजन सिंह, बच्चू प्रसाद सिंह और बंटी चौधरी समेत कई नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। आनंद माधव ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। वहीं पटना में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार कांग्रेस अब कुछ नेताओं के निजी दलालों के हाथों में कैद हो गई है। आरोप है कि वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर ऐसे चेहरों को टिकट दिया जा रहा है जो राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हैं और जिनकी पहचान केवल धन बल तक सीमित है। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा नया काम। सरकारी स्कूलों में रिकॉर्डेड गाने पर चेतना सत्र का आयोजन नहीं होगा, बल्कि बच्चे अब खुद वाद्य यंत्र बजाते हुए चेतना सत्र में शामिल होंगे। वाद्य यंत्र बजाने और गाना गाने में बच्चे दक्ष बने, इसके लिए जिले के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में म्यूजिक डेस्क बनाया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में हारमोनियम, तबला, झाल, करताल आदि की खरीदारी की जाएगी। बच्चों को गाना गाने सहित इन वाद्य यंत्रों को बचाने के लिए संगीत के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राहुल प्रियंका बिहार में करेंगे तूफानी चुनावी दौरा। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को बिहार चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल हैं। पटना एम्स में खुलेगी राज्य की पहली एक्यूट स्ट्रोक केयर यूनिट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभागों की संयुक्त पहल पर स्ट्रोक अपडेट 2025 का आयोजन किया गया। शुभारंभ निदेशक डॉक्टर राजू अग्रवाल ने किया। मौके पर उन्होंने राज्य के पहले एक्यूट स्ट्रोक केयर यूनिट की स्थापना की औपचारिक घोषणा। यह अगले कुछ महीने में कार्यरत हो जाएगा। इसमें स्ट्रोक रोगियों की 24 घंटे प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित देखभाल की जाएगी। इसमें थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। झामुमो का महागठबंधन को झटका, अकेले लड़ेगी बिहार चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर हो रही माथापच्ची के बीच इसके एक घटक दल झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वतंत्र रूप से चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। पड़ोसी राज्य झारखंड की सत्ताधारी पार्टी के महासचिव ने बताया कि वह राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस दौरान पार्टी ने चखाई, धमदाहा, कटोरिया सुरक्षित, मनिहारी सुरक्षित, जमुई और पीरपैंती विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भैंस पर बैठकर पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी के कैंडिडेट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के नामांकन का आज छठा दिन है। अरवल सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेपी के उम्मीदवार अरुण कुमार यादव ने भैंस पर सवार होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इधर गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने निर्दलीय पर्चा भरा। इस सभा को संबोधन करते हुए वो रो पड़े। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे का बड़ा एक्शन। त्योहारी सीजन में रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक वीडियो और जानकारियों ने रेलवे प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। रेलवे ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर भीड़-भाड़, अफरा तफरी और अव्यवस्था के पुराने या संदर्भहीन वीडियो वायरल कर यात्रियों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे अफवाह और असंतोष की स्थिति बन रही है। रेलवे प्रशासन ने अब ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 20 से अधिक हैंडल्स की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा चुकी है। संजीव श्याम ने छोड़ी जेडीयू जन। सुराज में हुए शामी जदयू के पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और प्रशांत किशोर की जन सुराज की सदस्यता ले ली है। वे गुरुआ विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे।
सोनपुर में आरजेडी की बढ़ेगी टेंशन, राजद के बाकी सुरेंद्र को तेज प्रताप का मिला साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का राजनीतिक कर्मभूमि रहे सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी में नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को बगावत देखने को मिला। राजद से बगावत कर पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से शुक्रवार को नामांकन किया है। सुरेंद्र के नामांकन के साथ ही राजद खेमे में हलचल बढ़ गई है। सुरेंद्र ने इसके पूर्व सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के टिकट के लिए काफी प्रयास किया। पश्चिम चंपारण में एसएसटी ने औचक निरीक्षण किया। पश्चिम चंपारण के उप विकास आयुक्त ने देर रात चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थायी निगरानी दल पोस्टों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वाहनों की जांच व्यवस्था, तैनात दंडाधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति, लॉकबुक तथा निगरानी कैमरों की कार्यशीलता की समीक्षा की। निरीक्षण की शुरुआत चुहड़ी स्थित एसएसटी पोस्ट से हुई। यहाँ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस बल मुस्तैदी से उपस्थित मिले। उप विकास आयुक्त ने उनसे वाहन जांच की जानकारी ली और लॉकबुक का अवलोकन किया। नॉमिनेशन से पहले कटा जेडीयू प्रत्याशी सबा जफर का टिकट पूर्णिया में। नॉमिनेशन से पहले जेडीयू प्रत्याशी सबा जफर का टिकट कट गया है। पार्टी ने इन्हें सिंबल भी दे दिया था। आज ही नॉमिनेशन करने वाले थे, मगर इससे पहले ही पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उन पर पार्टी में भीतरघात करने के आरोप लगे हैं। अब इस सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली को प्रत्याशी बनाया गया है। शनिवार को धमदाहा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी और पार्टी की सीनियर नेता लेसी सिंह ने अपने आवास पर पूर्व सांसद साबिर अली को जेडीयू में शामिल कराया। लेसी सिंह और पार्टी के पदाधिकारियों ने साबिर अली को पार्टी की सदस्यता दिलाई। 20 अक्टूबर को अमौर से नामांकन दाखिल करेंगे। मुजफ्फरपुर में त्योहार को लेकर नया ट्रैफिक प्लान लागू। मुजफ्फरपुर शहर में दीपावली और छठ पर्व को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या से राहत देने के लिए इस बार कई रूटों में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी ने बताया कि शहर के पुराने वन वे नियमों को इस बार भी लागू रखा गया है, जबकि कुछ मार्गों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। गैस रिपेयरिंग वाले के घर से 1 करोड़ कैश मिले। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के कविलाशपुर गांव में पुलिस ने देर रात एक गैस रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापे मारी। इस दौरान पुलिस ने घर से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए हैं। पुलिस ने पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था। बरामद किए गए कागजात भी जांच का विषय बने हुए, जिनसे किसी अवैध गतिविधि या आयकर से जुड़े मामले के तार जुड़ सकते हैं। सीवान के महादेवा में बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग। सीवान के महादेवा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग गई। आग लगने से बैंक परिसर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय बैंक के अंदर से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग और बैंक कर्मियों को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटों से बैंक में रखे फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, प्रिंटर, इन्वर्टर, दस्तावेज और अन्य जरूरी उपकरण पूरी तरह जल गए। बंगलिया में बागमती नदी कटाव निरोधी कार्य शुरू। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड की रोहियार पंचायत के वार्ड नंबर 7 बंगलिया में बागमती नदी के तेज बहाव से हो रहे कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया। यह कार्य जिला प्रशासन के निर्देश पर शुरू किया गया है। बक्सर में 18 से 20 अक्टूबर तक का ट्रैफिक प्लान जारी। बक्सर पुलिस ने धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान शहर में बढ़ती भीड़ तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया। यह व्यवस्था 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक दोपहर 12 बजे से सुबह 3 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान कई मुख्य मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित या आंशिक रूप से वर्जित रहेगा। जारी निर्देशों के अनुसार ज्योति चौक से थाना चौक तक केवल दोपहिया वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। सुशांत सिंह की बहन तेजस्वी की आवाज बनेंगी। फिल्म स्टार सुशांत सिंह की ममेरी बहन दिव्या गौतम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। महागठबंधन ने दीघा विधानसभा से दिव्या गौतम को उम्मीदवार बनाया है। भाकपा माले ने उन्हें टिकट दिया है। दिव्या छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव हैं। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उस वक्त उन्हें जीत नहीं मिली। अब वे इस इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिव्या कहती हैं कि वे युवा नेतृत्व चाहती हैं। तेजस्वी की आवाज बनकर यहां तक आई हूं। अमित शाह बोले, फिर बनेगी नीतीश मोदी की सरकार। सारण जिले के तरैया प्रखंड के मंझोपुर खेल मैदान में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय तय होती है। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज के खिलाफ संकल्प लेने के लिए छपरा सारण से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। सभा की शुरुआत में शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर की धरती को नमन किया।
तनिष्क शोरूम से 3,70,00,000 के गहने लूटने वाला गिरफ्तार। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 3,70,00,000 रुपए के गहने लूट मामले में कंकड़बाग थाना पुलिस ने सोनू झा को गिरफ्तार। उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ। पूर्णिया में लूट की यह बड़ी घटना पिछले साल 24 जुलाई को हुई थी। सोनू पूर्णिया के सरसी के हेमनगर बलुआ का है। इस मामले में जमानत पर छूटने के बाद वह कंकड़बाग इलाके में छिप कर रह रहा था। वह हथियार लेकर वारदात को अंजाम देने जा रहा था। सोनू झा ने पूर्णिया में अन्य ज्वेलरी दुकानों में भी लूटपाट की है। तनिष्क शोरूम में लूट करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर योयू की नजर। विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली गतिविधियों पर योयू की सख्त निगाह है। योयू का मीडिया मॉनिटरिंग सेल कार्रवाई भी कर रहा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे नजर रख रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद एक्स हैंडल और प्लेटफॉर्म पर जो भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पाई जा रही है उसे वेटलिस्ट में रखा गया है। अब तक इस मामले में 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। दीपावली में घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ी। दीपावली सोमवार को है। उससे पहले शनिवार और रविवार को कार्यालयों में छुट्टी के कारण गांव जाने वालों की भीड़ पटना जंक्शन पर उमड़ पड़ी। उधर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के अन्य शहरों से आने वाली ट्रेनों में भर भर के लोग आए। इससे सभी प्लेटफॉर्म यात्रियों से पट गए। इसके बावजूद भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई है। चुनाव ड्यूटी से मुक्ति चाहने वाले 1078 कर्मियों की मेडिकल जांच बीमारी की वजह से विधानसभा चुनाव की ड्यूटी से राहत मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मेडिकल जांच शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में की गई। पहले दिन 1078 कर्मियों का मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण किया गया। शनिवार को भी जांच होगी। 4 मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ 4 जांच काउंटर बनाए गए। प्रत्येक काउंटर पर 3 डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात थी। चुनाव से पहले गोपालगंज में घर से 1 करोड़ जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हैं। गोपालगंज की थावे विधानसभा के कबिलासपुर गांव से पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। भोजपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है। दोनों ही जगहों पर पैसों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। बीएसपी प्रत्याशी ने हाथी पर सवार होकर किया नामांकन। कैमूर में बीएसपी प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह उर्फ भान सिंह ने शनिवार को कैमूर के भभुआ अनुमंडल कार्यालय में चैनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वे इस दौरान हाथी पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल तक पहुंचे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। नामांकन के बाद भान सिंह ने कहा कि अब तक इस विधानसभा से जितने भी नेता जीतकर मंत्री बने, उन्होंने केवल सायरन बजाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास सिर्फ कागजों और होर्डिंग तक ही सीमित रहा। पुरनहिया में मतदान जागरूकता अभियान। रोहतास के पुरनहिया प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जीविका प्रखंड समन्वयक श्याम नारायण ठाकुर और आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक ज्योति कुमारी के नेतृत्व में यह अभियान विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बसंत पट्टी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 89, बूथ नंबर 35 सहित कई अन्य बूथों पर मतदाताओं को जागरूक किया गया। जीविका दीदियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर लंबी कतारों में खड़े होकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मोतिहारी पुलिस ने लौटाए 56 खोए मोबाइल। मोतिहारी पुलिस ने धनतेरस के अवसर पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत 56 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए। यह मोबाइल पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक विशेष शिविर में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की उपस्थिति में उनके मालिकों को सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह ऑपरेशन मुस्कान का 17वां शिविर था। इस अभियान के तहत अब तक 1700 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि जनता का विश्वास बहाल करना भी है। पटना एयरपोर्ट से शिवहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता। पटना एयरपोर्ट से शिवहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य लापता हो गए हैं। वे बेंगलुरु में काम करते हैं। दिवाली की छुट्टी में 16 अक्टूबर को वे पटना आई थे। पिता रामस्वरूप राय के अनुसार शाम लगभग 6:34 तक फोन पर बात हुई। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, जिसके बाद पिता ने 17 अक्टूबर को एयरपोर्ट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर कांग्रेस के नाराज नेता बोले गठबंधन टूटने वाला है। महागठबंधन में पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब कांग्रेस की कलह भी खुलकर सामने आ गई है। टिकट कटने से नाराज गुट ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महागठबंधन टूटने वाला है। नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इसमें खगड़िया से वर्तमान विधायक छत्रपति यादव, बरबीघा से गजानंद शाही, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान, बांका के जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कटिहार में
में एनडीए के 4 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। शनिवार को कटिहार में एनडीए के 4 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इनमें भाजपा के 3 और जदयू का एक प्रत्याशी शामिल है। इस दौरान हजारों समर्थकों के जुटने से शहर में भीषण जाम लग गया। भाजपा की ओर से कटिहार विधानसभा क्षेत्र से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह और कोड़ा से कविता पासवान ने नामांकन किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड जदयू के उम्मीदवार विजय सिंह ने बरारी विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। शेखपुरा में एमपी पुलिस ने इंटरस्टेट साइबर ठग पकड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस ने शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना पुलिस के सहयोग से महानंदपुर गांव में छापामारी कर एक अंतरराज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महानंदपुर गांव निवासी जगदीश प्रसाद यादव के बेटे रंजन कुमार के रूप में की गई है। रंजन कुमार पर मध्य प्रदेश के एक किसान शैलेंद्र सिंह राठौर से 4 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। उसने मोबाइल के सहारे सस्ते दरों पर आरण दिलाने का झांसा देकर यह ठगी की थी। पीड़ित ने इस संबंध में एमपी के काटाफोड़ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शेखपुरा में कुख्यात शराब तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। छेवाड़ा एकरामा पथ पर छापेमारी कर बेलदरिया गांव निवासी रामजी केवट को पकड़ा गया। पुलिस उप निरीक्षक राकेश कुमार ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तस्कर रामजी केवट करीब 10 दिन पहले स्थानीय बाजार के मुतालिक चौक के पास एक चौकीदार को धक्का देकर भागने में सफल रहा था। उस दौरान उसने पकड़े जाने के डर से शराब की खेप मौके पर ही फेंक दी थी। सुपौल बाजार में वन वे ट्रैफिक लागू। बिरौल में धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर सुपौल बाजार में भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की। इस दौरान बाइक को छोड़कर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जैसे बड़े वाहनों का बाजार में प्रवेश रोक दिया गया। यह व्यवस्था छठ पर्व तक लागू रहेगी। यातायात को आसान बनाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुपौल बस स्टैंड और मुख्य बाजार क्षेत्र में पुलिस बल अधिकारियों को तैनात किया गया। बिरौल थाना प्रभारी चंद्रमणि ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीरगंज से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने भरा पर्चा। गयाजी के वजीरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने नामांकन भरा। इसके बाद आशीर्वाद सह नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। एनडीए की नीतियां गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। विकास और सुशासन की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वीरेंद्र सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। किशनगंज में ट्रेन से 2 लापता लड़कियां बरामद। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किशनगंज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से 2 लापता लड़कियों को बरामद किया। इन लड़कियों को बाद में उनके परिजनों और शिलांग पुलिस को सौंप दिया गया। 3 अंचलों की नई बिल्डिंग 1.5 साल में बनेगी। पटना नगर निगम मुख्यालय की नई बिल्डिंग के साथ ही 6 में से 3 अंचलों के लिए भी नए भवन का निर्माण होगा। टेंडर फाइनल होने के साथ ही सभी भवनों को 1.5 साल में पूरा कर दिया जाएगा। 4 जगहों पर बिल्डिंग बनाने में करीब 72 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई। कंकड़बाग, पाटलिपुत्र और बांकीपुर अंचल कार्यालय के लिए नए भवन बनाए जाएंगे। इन तीनों भवनों को बनाने पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे वार्ड के लोगों को सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। दीपावली में सावधानी से करें आतिशबाजी। दीपावली का त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक है, लेकिन पटाखों के शोर, प्रदूषण और लापरवाही के कारण कई बार यह स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी पैदा कर सकता है। त्योहार के दौरान अपनी त्वचा, हृदय और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दरभंगा शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीदवारी पहले से तय थी, लेकिन अंतिम क्षणों में टिकट छीनकर उमेश साहनी को दे दिया। तेजस्वी यादव ने भी मेरे नाम का समर्थन किया था, फिर भी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हमेशा ईमानदारी से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का साथ देते रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।